मित्रों सुप्रभात। अभी अभी सूर्योदय हुआ है और बारिश के बाद देखो प्रकृति ने अपना कैसा रूप परिवर्तित किया है। पतझड़ हो गया था, पत्ते सूख गए थे, ये धरती भी बंजर सी दिख रही थी, अभी कितनी हरी हरी दिख रही है। सुबह सुबह क्या बेहतरीन चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। और आज बहुत अच्छी नींद आई मुझे। खाना बना के खा के 10 बजे तक सो गया था मैं, क्योंकि थका हुआ था, पूरे हाथ पैर जकड़े हुए थे। बेहतरीन नींद आई और ठीक 4 बजे मेरी नींद खुल गई। अभी बस प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। एक नई सुबह, एक नया दिन। कल इसको जोतने के बाद से बारिश नहीं हुई है, शाम को भी बारिश नहीं हुई, रात को भी बारिश नहीं हुई, तो अभी इसकी मिट्टी का सही बतर लग रहा है। आज इसमें बढ़िया नांगर लगेगा और इसको हम लोग बढ़िया से भुरभुरा कर पाएंगे। मेरे आँखों में तो अभी भी दिख रहा है कि जब ये तैयार हो जाएगा, इसमें सब्जी भाजी उग जाएगी, पूरा हरा हरा यहाँ से वहाँ तक दिखेगा, कितना सुंदर लगेगा भाइयों। घर का काम अधूरा है, यहाँ सब्जी भाजी लगाना बचा हुआ है, सब चीज़ को प्रॉपरली सेट करना, ऑर्गेनाइज करना बचा है, फिर भी कितना सुंदर लग रहा है। जब सब कुछ हो जाएगा, सारा कुछ ऑर्गेनाइज व्यवस्थित हो जाएगा, तो सोचिए कि कितना सुंदर लगेगा। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 6:45। ये पूर्व दिशा है। इन पेड़ों के पीछे से सूरज देवता लुक्का छिपी करते करते उगते हैं और मेरी खिड़की से डायरेक्ट व्यू मिलता है मेरे को। सुबह सुबह सूरज की किरणें खिड़की से सीधे मेरे बेड पे पड़ती है, मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पर ना एकदम नेचुरल अलार्म मिलेगा आपको। ये मुर्गियों की बांग सुन के उठोगे आप। तो भाइयों सुबह से आनंद ही लिया जा रहा है। सुबह सुबह सूर्योदय का आनंद लेने के बाद, कॉफ़ी आनंद लेने के बाद अब काम में भिड़ने की बारी है। सबसे पहला काम है आज रूम क्लीन करना, साफ़ सफाई करना। जीतन बोलता है कि साफ़ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आसपास सफाई रहती है तो दिमाग भी साफ रहता है। सत्य वचन है। और क्या बात है, मज़ा ही आ गया। मेरे आनंद को दोगुना तीन गुना करने के लिए मिंटू और अग्रवाल जी भी पधार चुके हैं। कुछ तो स्वागत है आप लोगों का। सुबह सुबह 7 बजे। मैं तो आज 4 बजे से उठा हुआ हूँ। कैसे? बस रात को जल्दी सो गया था 10 बजे। हाँ मिंटू, बहुत दिन बाद दिख रहा है। कहाँ रहता है? घर में थोड़ा काम, छवाई चल रहा है। छवाई वाई चल रहा है। मिंटू का कप देख के खुश हो जाओगे। इसमें ठग लाइफ वाला चश्मा लगा है ना भैया। आज 31 तारीख है ना? 31 नहीं, आज 2 तारीख है। 2 तारीख है भैया। सिक्किम डे, वही वाला बांका डे है यार। बांका डे है यार। अरे मिंटू, उस दिन को याद करके मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि वीडियो में पूरा डिटेल नहीं है। हाँ। जो डिटेल रियल में था बता दे। वीडियो में क्या था भाई, हम लोग को पुलिस वाले पकड़े वो था, लेकिन उससे पहले जो 10-15 किलोमीटर जो हम लोग का एकदम सन जो पार हो रहे थे ना सुपर फास्ट, उसके पीछे पूरा भाइयों पूरा फिल्मी स्टाइल में चेज हुआ है हम लोग का। हाँ। हम लोग दोनों बाइक में सन जा रहे हैं और पीछे मार्शल में पुलिस वाले, बुलेरो में पुलिस गाड़ी और कमांडो मोटरसाइकिल में गन लेके, मुंह में कपड़ा बांध के। गनमैन लोग जो हैं, इनको अभी तक तसल्ली नहीं हुई है कि भाई हम लोग क्रिमिनल नहीं है, भाई हम लोग टूरिस्ट है। बोले आराम से। हाँ, ये सब चीज चल रहा था और हम लोग पूरे जंगल में दौड़ रहे हैं और लोग दौड़ा रहे हैं। हम लोग 100+ में थे, पता है? हाँ भी। लेकिन और रोड भी तो मस्त था। रोड मस्त था, ऐसे उस टाइप से दौड़ा रहे हैं। बाद में थोड़ा सा महसूस हुआ यार, ये तो हम लोग को दौड़ा रहे टाइप का लगा। पुलिस तब हम लोग रोके, उसका तुरंत गाड़ी सामने धड़ाधड़ आ गया और पूरा छावनी में बदल दिया। पूरा 1 किलोमीटर का एरिया पूरा सील कर दिया, पूरा जंगल को। जान रहे हैं? हाँ याद है मेरे को, अच्छे से याद है। उसके बाद हम लोग खा रहे हैं, से कुर्सी में बैठे हैं और जबकि बांका पुलिस हम लोग से पूछताछ करके हमको छोड़ दी थी। 1-1.5 घंटा हम लोग से पूछताछ कर चुकी थी। हाँ, उसके बाद फिर ये सीन क्रिएट हुआ। भाइयों वो वाला व्लॉग नहीं देखे हो तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, लिंक आई बटन में भी आ रहा होगा। आज ही का वो तारीख था 2 जून, क्योंकि हम लोग का 5-6 घंटा खराब हुआ था। बांका डे है आज। बांका डे है। हाँ, क्या दिन था वो भी। आप लोग भी देखो हमारे उस दिन की झलक। आज जैसे जैसे वो तारीख पहुंच रहा है ना, उसीलिए वो याद ताजा हो रहा है। हाँ। तो आप लोग को दौड़ा कह रहे थे हम लोग? वो लोग नक्सली समझ रहे थे। अच्छा। छत्तीसगढ़ के थे ना। अच्छा। तो नक्सली समझ रहे थे। उन लोग को क्या पता कि भाई कोई बाइकिंग वाला भी चीज होता है। उस जमाने में गोप्रो वगैरह, हेलमेट में गोप्रो माउंट, कैमरा वो सब ना, मतलब
लोगों के लिए बहुत नया था। तो ये नक्सली लोग कुछ सर्वे कर रहे हैं, और इन लोग गोप्रो के माध्यम से ना किसी से कांटेक्ट में है और बातचीत कर रहे हैं, पूरा यहाँ के लाइव दिखा रहे हैं टाइप का उसको लगा। 1 घंटा हम लोग मस्त वार्तालाप किए, कॉफी आनंद लिए, प्रकृति का आनंद लिए, हमारी सिक्किम राइड को याद किए और अब भाई लोग जा रहे हैं। हाँ, दुकान का भी टाइम हो गया। मैं भी अभी जुताई करूंगा। जुताई कर, फिर फ्री हो उसका रिंग करना। हो गया झाड़ू पोछा और बर्तन का महत्वपूर्ण कार्य समाप्त। अगला महत्वपूर्ण कार्य है हमारी हरियाली की मदद से हमारे बागान को दहन दहन जोतना। जैसे मैं वीडियो चलाते जा रहा हूँ तो वैसे वैसे ना अंदर से गहराई से ईंट पत्थर वगैरह बाहर निकल रहे हैं। पहले वो साफ कर लेता हूँ जितने निकल चुके हैं। भाइयों, मैं तो ये सोच के अपने खेत की सफाई कर रहा था कि ईंट पत्थर से मेरे हरियाली की ब्लेड्स न टूटे, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें मिली, दिल दहल गया। कांच के टुकड़े, अगर गम बूट्स नहीं होते तो मेरा पैर भी कट जाता, लेकिन वो तो कम ही था। उससे ज़्यादा मिले मेरे को प्लास्टिक रैपर, मिक्सचर लेस, चिप्स, कुरकुरे, इन सब के रैपर, प्लास्टिक के बोरे। ये साफ करते करते मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग कितना बड़ा पाप करते हैं, कितना बड़ा अपराध करते हैं कि कहीं जा रहे हैं, पानी की बोतल पिए, फेंक दिए, कुछ खाया, चिप्स खाया, उसका रैपर फेंक दिया, गुटखा खाया और उसका पाउच फेंक दिया। सैकड़ों साल तक, हज़ारों साल तक ये प्लास्टिक जो है, ये जो रैपर है, ये गलता नहीं है और मिट्टी की परत पे ये एक लेयर बना देता है और वो जगह बंजर हो जाती है, उस जगह पे कोई पौधा नहीं उग सकता। तो मैं सोच रहा था कि भाई मैं हो गया हूँ 42 साल का और 42 साल में मैंने न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या प्लास्टिक कचरा फेंका होगा, प्लास्टिक यूज़ किया होगा। ज़्यादातर तो मैं ध्यान रखता हूँ कि डस्टबिन में ही मैं डालता हूँ, लेकिन डस्टबिन का भी प्लास्टिक कहीं ना कहीं तो फेंकते ही होंगे लोग। हम लोग सोचते हैं कि एक रैपर फेंकेंगे तो क्या होगा, एक रैपर फेंकेंगे तो हो सकता है कि 2.5 इंच बाई 2.5 इंच का जो हिस्सा है उतनी धरती बंजर हो जाए। मैं अपनी धरती माता पे काम कर रहा हूँ, तब मेरे को एहसास हो रहा है कि हम लोग इसके ऊपर कितना जुल्म ढाते हैं, कितना प्रदूषण करते हैं, कितना कचरा फैलाते हैं। भाई लोग एक प्रण करते हैं, आप लोग भी साथ दो मेरा कि कचरा नहीं फैलाएंगे, खासकर प्लास्टिक कचरा तो बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। सैकड़ों साल में भी ये ऐसे ही रहते हैं, तो एटलीस्ट प्लास्टिक कचरा हम लोग नहीं फैलाएंगे। हमको अपने लिए तो नहीं, हमारी पीढ़ी तो जैसे तैसे जी जाएगी, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारे इस पाप का भुगतान उनको करना पड़ेगा। भाइयों, मैंने एक राउंड तो पूरा जोत दिया है और अभी भी लगभग 2-3 राउंड इसको और जोतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बरसों से ऐसी बंजर पड़ी हुई थी, तो इस पर काफ़ी सारे खरपतवार वगैरह हैं और मिट्टी भी काफ़ी हार्ड हो गई है। तो उसको भुरभुरा करने के लिए 2-3 राउंड और इसको जोतना पड़ेगा। इस वक्त दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। वीडियो पब्लिश कर देता हूँ, एक स्टोरी डाल देता हूँ और स्नान कर लेते हैं। अभी मेरे साथ हरियाली ने बहुत मेहनत करी और अभी आराम से विश्राम कर रही है अपने स्थान पे। दोपहर के 1 बज चुके, हो गया स्नान। अगला जो महत्वपूर्ण काम है वो है इस आम के वृक्ष को बचाना। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, इस आम के वृक्ष के अगल बगल में 3 फीट मिट्टी पाटा हुआ है, जिससे इसकी जड़ें सांस नहीं ले पा रही हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। इसका जो तना है वो सड़ रहा है पानी और ऑक्सीजन के अभाव में। तो इसको बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसान रास्ता तो ये है कि इसको कट कर दिया जाए और प्लेन कर दिया जाए, लेकिन अभी भी ये जीवित है और आप ये समझो कि ये बीमार है। तो इसका इलाज करने के क्रम में सबसे पहले इसके किनारे किनारे गोल घेरे में 3 फीट की जो मिट्टी है उसको हटाना, गड्ढा खोदना। पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं, कोशिश करता हूँ। ये कौन सा पेड़ का आमला है? हाँ, थैंक यू साहिल।
भाइयों मैं अभी इस आम के वृक्ष को बचाने की कोशिश कर रहा था। गड्ढा खोद रहा हूँ किनारे किनारे, रेडियस में 2 फीट के रेडियस में 3 फीट का गड्ढा खोदना है। तो मैं आम के वृक्ष से बात कर रहा था कि तू चिंता मत कर, मैं बचा लूँगा, सॉरी गलती हो गई, मेरे को मिट्टी नहीं पाटना था इसके इर्द गिर्द, मेरे को पता नहीं था कि मिट्टी पाटने से ये बीमार हो जाएगा बोल के। तो आम के इस वृक्ष से वही बात करते करते मैं कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, और इस साहिल मेरे लिए मस्त आम ला दिया, मीठा आम। ऐसा लग रहा है कि ये आम का वृक्ष बोल रहा है, बीमार है लेकिन बोल रहा है कि ज़िंदगी भर आम खिलाऊंगा तेरे को, ऐसा ही बचा ले मेरे को। तो बचाते हैं आम के वृक्ष को। ठीक है साहिल, खेल नीचे खा, मस्त मीठा है। तो ये इस सीज़न का मेरा पहला आम है, मतलब पका हुआ आम। कच्चा आम मैं थोड़ा सा टेस्ट किया था, लेकिन पका हुआ आम ये मेरा पहला है। इस वाले आम की गुठली को ना मैं अभी सुखा दूंगा, क्योंकि पिछला जो आम का 2 गुठली लगाए थे उसको बिना सुखाए लगा दिए थे, तो अभी तक उसमें कुछ ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, कली नहीं निकली है। इसको सुखा के लगा देंगे, क्योंकि प्रकृति ने इस आम को मेरे पास भेजा है साहिल के माध्यम से ना। साहिल इसको यहाँ पे बाउंड्री में धूप में बढ़िया सूखने के लिए रख देता हूँ। आइए आइए, भाइयों इस वक्त बज रहे हैं 2:45। हम लोग 1 बजे से चालू काम किए थे। 2 घंटे 45 मिनट के अथक परिश्रम के बाद हम लोग इतना गड्ढा खोद दिए हैं कि इस वृक्ष की जड़ें नज़र आ रही है। लगभग हम लोग 2 फीट खोद चुके हैं, और ये जो जड़ देख रहे हो आप, ये जड़ एकदम स्वस्थ है, क्योंकि इसका छिलका वगैरह नहीं सड़ा है, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है सड़ रहा था। तो अब ना बहुत ही सावधानी से हाथ से इन जड़ों को यहाँ से मतलब फ्री करना है। बेसिकली ये वृक्ष सांस नहीं ले पा रहा था, इसकी एक जड़ एक्सपोज हो गई है, तो अब सांस ले पा रहा है। मैं साहिल को और कैमरे के पीछे अंश है उनको बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वृक्ष बीमार है, सांस नहीं ले पा रहा है, और इसको बचाना है। अगर इसको सांस नहीं दिया हम लोग, हवा पानी नहीं दिए, तो ये मर जाएगा। तो इनको भी इस वृक्ष के ऊपर आई दया, और ये लोग भी हेल्प कर रहे हैं मेरा गड्ढा खोदने में। इस तरफ तो खोद ले रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे करके। ये वाला जो आप ईंट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पुराने ज़माने में हम लोग के यहाँ डिश एंटीना हुआ करता था, ये उसका खंभा है। तक तो तोड़ दिया था मैं, अब इसको भी उखाड़ना है, तो इसको भी धीरे धीरे करके उखाड़ देते हैं। आम के वृक्ष को बचाने का जो ये मिशन है, मेरे को बहुत कठिन लग रहा था कि मैं अकेले इतना गहरा गड्ढा खोद पाऊंगा कि नहीं करके। उसके बाद फिर सबसे पहले तो साहिल आया मेरे लिए आम का मीठा मीठा आम लेके। मेरे को ये मैंगो ट्री ने ना, आम के वृक्ष ने मेरे को मैसेज दे दिया कि बेटा मेरा प्रसाद खा और जुट जा, बचा ले मेरे को। उसके बाद फिर अंश आया ना, अंश आया, फिर हम लोगों ने डिस्कवर की इसकी जड़ तक पहुंच पाया हम लोग। ऐसे धीरे धीरे इसके किनारे किनारे साफ़ कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो छिलके, इसके तने में जो छिलका सड़ा हुआ था यहाँ पे, उसको भी उखाड़ दिए हैं। शाबाश बच्चों, थैंक यू मेरा मदद करने के लिए, और मेरे तरफ से तो थैंक यू, इस आम के पेड़ के तरफ से भी थैंक यू। आज शाम के 4:30 बजे ही भूख लग गई भाइयों, और एक सब्सक्राइबर मित्र ने कमेंट किया था कि आप 1 मील अ डे तो कर रहे हो, लेकिन ये गलती कर रहे हो। एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, तो हेल्दी बॉडी के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ही आवश्यक है। तो बिल्कुल उनका कहना सही है, और मैं अपने डाइट का पूरा ध्यान रख रहा हूँ, इसीलिए ही मैं खुद बना रहा हूँ। सारी चीज़ें मेजर्ड है, प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब, फाइबर और मल्टीविटामिन, सारा कुछ मैं ले रहा हूँ। डाइट मेरी सही चल रही है, और किसी तरह की कोई वीकनेस मैं फील नहीं करता हूँ। मेरा जो न्यूट्रिशन प्लान है, रायपुर वाले जो मेरे फिटनेस कोच मेरे मित्र हैं ऋषभ भाई, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, सब शादी की ढेर सारी बधाइयाँ। तो उन्होंने मेरे लिए न्यूट्रिशन प्लान बना के दिया है, ये कहीं मैं डाल दूँगा। ये डाइट प्लान मैं फॉलो कर रहा हूँ। बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने में मैं कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, तो
चिंता ना करें, ऑल इज वेल। भूख लगी तो ये मैं पी रहा हूँ सत्तू शेक, तूफानी मज़ेदार सत्तू शेक। ये सत्तू जो है ना भाइयों एकदम देसी प्रोटीन होता है। अगर आप लोग जिम जाते हो और प्रोटीन पाउडर अफोर्ड नहीं कर पाते तो ये सत्तू शेक ले सकते हो। ये देसी प्रोटीन पाउडर है, भर भर के प्रोटीन होता है इसमें। दोस्तों सत्तू शेक पीने के बाद एनर्जी अभी वापस आ गई है, बैटरी चार्ज फुल हो गई है। इतनी बैटरी चार्ज हो गई है, इतनी एनर्जी आ गई है ना कि एक बहुत ही मशहूर शेर मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो अर्ज किया है इरशाद इरशाद इरशाद। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला इस मैंगो ट्री को, इस आम के वृक्ष को बचाने के लिए निकला था। चंदन चचा ने आइडिया दिया और उसके बाद फिर साहिल आया, इसने हेल्प करी, फिर उसके बाद अंश आया, इसने हेल्प करी। अभी एक और सुपरस्टार हमारे गांव के आए हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, दिखाते हैं। तो ये हैं वो सुपरस्टार राकेश पुत्र गांधी, जो गड्ढा खोदने में अभी हेल्प कर रहे हैं। और देखो भाइयों, हम लोगों ने इतना गड्ढा खोद दिया है कि ये जो रूट्स हैं ना आम के पेड़ की, जो जड़ें हैं वो एक्सपोज हो गई हैं और अभी ये आम का वृक्ष सांस ले पा रहा है। तो ये जो सिपाही हैं पर्यावरण को बचाने में, इस आम के वृक्ष को बचाने में, पीढ़ियाँ याद करेंगी। पता है, इसका जो आम है वो हम लोग तो खाएंगे ही, तुम लोग भी खाओगे, तुम लोग के भी, तेरे भी बच्चे, बच्चों के बच्चे भी खाएंगे। तो कोई छोटा मोटा पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। तो पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और ये आम का वृक्ष तो हम लोग को बहुत आशीर्वाद दे रहा होगा ना। इसकी जान बचा रहे हैं हम लोग। चलो जान बचाते हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं हम लोग। दे मैं अब खोदता हूँ। अभी बहुत आराम से खोदना है ना, ताकि वो रूट्स को वो ना लगे, मतलब चोट मत पहुँचे जड़ों को। बच्चे लोग अब हम लोग कर लेंगे बेटा ना, अब तुम लोग खेलो ना, आराम करो, इधर ही बैठो, बढ़िया पानी वानी पियो, लो पानी पियो। फाइनली भाइयों, मिशन सेव मैंगो ट्री, आम के वृक्ष को बचाने के मिशन में 2 दिन के अथक परिश्रम के बाद फाइनली हमने ये मिट्टी हटा दी है। अब ये जड़ें एक्सपोज्ड हैं। 2 फीट के रेडियस में लगभग 2-2.5 फीट का गड्ढा हमने खोदा हुआ है। अब ये वृक्ष फाइनली सांसें ले पा रहा है। आप नीचे देख सकते हो, जो रूट्स हैं वो स्वस्थ हैं, उसमें सड़न नहीं है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इस पार्ट में ही सड़न थी, जिसका छिलका हटा दिए हैं हम लोग। अब उम्मीद है कि ये आम का वृक्ष बच जाएगा और दिल से आशीर्वाद दे रहा होगा ये आम का वृक्ष हम लोग को। भाइयों, इस आम के वृक्ष को सेव करने में गांधी नहीं, सबसे पहले साहिल, देन अंश, देन गांधी ने सहयोग किया। और जिसको सबसे ज़्यादा सहयोग करना चाहिए था वो अभी पधार रहे हैं। कैसे अंकित? ठीक है। आज सुबह से नहीं आया था, हेलो बोल दे सबको। हेलो। कहाँ गया था? घर से आम खा के आ रहे हैं अभी। आम खा के आ रहे हैं? तेरे को और आम खाना है, तेरे बच्चों के बच्चों को भी आम खाना है, तो इस वृक्ष को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हाँ, इसमें भी आम है और हर साल आम फलेगा। तो इसका जो अगला स्टेप है भाई लोग, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था तो उसने स्टेप बाय स्टेप प्लान बताया है। कुछ सब्सक्राइबर भाइयों ने प्लांट्रिक्स ऐप भी सजेस्ट किया, तो मैं डाउनलोड किया हूँ। खेती किसानी में वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो चैट जीपीटी ने ये बताया है देसी नुस्खा कि गांधी, नीम तेल और हल्दी, चूना और गोमूत्र मिला के इसमें लगाना है, स्प्रे करना है या लेप लगाना है। तो नीम का तेल तो शायद बाग बाहर में मिल जाएगा, हल्दी भी मिल जाएगा, चूना भी मिल जाएगा। रही बात गौमूत्र की व्यवस्था कौन करेंगे? अंकित, इस वृक्ष को बचाने में आप सहयोग करना चाहते हो तो आप गौमूत्र की व्यवस्था कर पाओगे? कर लोगे? नेहल लोग के पास गौ है तो आपको न कुछ बाल्टी लेके जाना पड़ेगा। 1 बॉटल 1 लीटर हमको गौमूत्र की आवश्यकता है इस वृक्ष को बचाने के लिए। तो आपको वेट करना पड़ेगा गैया के मूत्र त्याग करने का। आप कर लोगे? करोगे? आप चाहोगे? नहीं, बैल का, बकरी का नहीं चलेगा। खुद करके मत ले आना।
है ना, गौ का ही चाहिए, गौ माता का ही मूत्र चाहिए, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी आपकी रही गौमूत्र की, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं खोदना चालू किया था, कल चालू किया था, तो कल तो मैं दिन भर अकेले ही खोदा और मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं 4-5 दिन से पहले कर पाऊंगा बोल के। सच बता रहा हूँ, पहाड़ जैसा काम लग रहा था गांधी। लेकिन खोदते 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 फिर सब लोग इकट्ठा हो गए और हो गई खुदाई। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हम सबको आशीर्वाद मिलेगा इस वृक्ष का, प्रकृति का। और आपको प्रकृति का आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए सिर्फ आपको गौमूत्र की व्यवस्था करनी है, हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। फिर भाइयों, आज का जो हमारा टास्क लिस्ट था आज पैकअप करते हैं। अच्छा लग रहा है, आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था और उम्मीद है कि ये हमारा आम का वृक्ष बच जाएगा। दोस्तों शाम के 7:04 हो चुके हैं। मैं स्नान करके बढ़िया वीको टर्मरिक लगा के एकदम बढ़िया हैंडसम बन के बैठा ही हुआ था कि अजय भाई पधार गए। स्वागत है। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। बड़े दिनों बाद आया है अजय भाई, आया करो आप। आज मेरे को ना मौसम बड़ा आज थोड़ा शांत शांत दिखा, अजीब टाइप में लग रहा था। मैं चला आज चिंता भाई के साथ थोड़ा गपशप लगाया जाए। अच्छा तो किया, स्पेशल मैं आप ही के पास आया हूँ मिलने के। बहुत बढ़िया किया। मैं ना दिन भर आम के वृक्ष को बचाने में जुड़ा हुआ था। किनारे किनारे गड्ढा खोदा, फिर जुताई किया। फिर शाम होती है ना, उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि कोई दोस्त यार रहे जिससे अपन बातचीत करें, और आप पधार गए। आते रहा करो अजय भाई। नहीं, आम की क्या पोजीशन बढ़िया है? आम ठीक है, आम पक रहा है अभी। आम मीठा वाला है कि नहीं? है ना, ये आपके पीछे जो आम का वृक्ष है वो भी बहुत मीठा है, एकदम मजेदार वाला है, एकदम मजेदार वाला है। खिलाएगा चिंता भाई इसको। ठीक है ना, खिलाता हूँ मैं आपको आम। लगभग आधा घंटा 45 मिनट हम लोग वार्तालाप किए, बहुत सारी चर्चा किए जिंदगी के विषय में। आपका दिन बन गया मेरा। अच्छा लगा आपसे चर्चा करके चिंता भाई, है ना। और चिंता भाई को आप लोग भी आगे बढ़ाइए, चिंता भाई को लाइक कीजिए, है ना। इनके वीडियो को जितने ज़्यादा बढ़ा सकें उनको बढ़ाइए। और चिंता भाई से बहुत अच्छा लगा बात करते हुए मेरे को। और चिंता भाई पहले से बहुत बदल गए हैं। हाँ, वो चिंता नहीं रहा। हाँ, वो चिंता अब चिंता नहीं रहा। अब चिंता पूरा गांव के स्टाइल से गांव वाला चिंता हो गया, समझे। बड़ा अच्छा लगा चिंता से बातें करके, है ना। बस। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आज आपके साथ मेरे को आज का व्लॉग समाप्त करने का मौका मिल रहा है। तो भाइयों, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले व्लॉग में और ज़्यादा फुल एनर्जी के साथ में मिलते हैं अजय भाई। और चिंता भाई आप क्या बोलते हो? राइट और वो क्या क्या हेलमेट, अच्छा। हेलमेट क्या क्या बोलते हैं? वो बोल दूं क्या? हाँ, मैं बहुत दिन से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं वो बोलिए, जरूरी है आजकल। राइड सेफ, ऑलवेज वियर ए हेलमेट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। हर हर महादेव।